मतलब हाँ 20 रुपया में आ रहा हूँ, 100 रुपया दो क्या भाड़ा। अच्छा। जब रोड पुल का भरोसा नहीं है, टूट जा रहा है हाँ, तो हाँ। तार का कौन सा भरोसा। रोड तो नहीं आने दे रहा भाई, कितना घूमना पड़ रहा है भाई। उधर 4 किलोमीटर है, ऐसे आते 6 किलोमीटर पड़ जाता है गोदौलिया। अब भाड़ा वही है, हाँ 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 20 रुपया ही भाड़ा है। हाँ, लेकिन स्टेशन के पास से अगर ले रहे हैं तो वहाँ पे ज़्यादा रेट बोलते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आपको कम पैसे में आप कैसे गोदौलिया चौक तक जा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नोमैड डी के व्लॉग्स में। और मैं इस वक्त खड़ा हूँ वाराणसी रेलवे स्टेशन में। तो मैं लेकर आया हूँ एक और नया वीडियो, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप वाराणसी रेलवे स्टेशन से काशी विश्वनाथ मंदिर कैसे जा सकते हैं, वो भी कम बजट में। तो फ्रेंड्स, काशी विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए सबसे पहले आपको उतरना पड़ेगा गोदौलिया चौक में। तो यहाँ से पता करते हैं ऑटो का प्राइस क्या लगने वाला है गोदौलिया चौक जाने का। मैं कोशिश करूंगा कि आपको कम से कम बजट में गोदौलिया चौक तक पहुंचाने का, ताकि आप वहां से काशी विश्वनाथ मंदिर जा सके। और वहां से काशी विश्वनाथ मंदिर की दूरी पड़ने वाली है 600 मीटर के आसपास पड़ने वाली है। तो यहाँ पर पता करते हैं ऑटो का क्या प्राइस लगने वाला है। और मैं अभी यहाँ पर बनारस रेलवे स्टेशन, वाराणसी रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं वाराणसी का रेलवे स्टेशन। और चलिए चलते हैं यहाँ पे और ऑटो वाले से यहाँ पे पूछते हैं कि क्या प्राइस लगने वाली है। भैया, गोदौलिया चौक का कितना लगेगा? गोदौलिया का हाँ, क्या आदमी है? एक आदमी है। एक आदमी तो मतलब एक आदमी का 20 रुपया रिजर्व जाइएगा, 100 रुपये। तो यहाँ से जाएंगे क्या गोदौलिया चौक तक? यहाँ से जाएंगे क्या अभी? हाँ जाएंगे। मुझे जाना है सिंगल। हाँ 100 रुपया लगेगा। 100 रुपये लगेगा। 20 रुपया इनको देना है, 80 रुपया। अच्छा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप रेलवे स्टेशन के बाहर से अगर आप ऑटो लेते हैं तो यहाँ से आपको सिंगल पर्सन का पड़ने वाला है 100 रुपये। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ से आपको ऑटो मिल जाएगी, जहाँ से आपको 20 रुपये में आप पहुँच सकते हैं गोदौलिया चौक तक। फिर वहाँ से आपको जाना होगा काशी विश्वनाथ मंदिर, वहाँ से 600 मीटर की दूरी पड़ने वाली है। ये है वाराणसी का रेलवे स्टेशन। और फिर यहाँ से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आप सामने देख सकते हैं यहाँ पे ब्रिज। तो चलिए चलते हैं ब्रिज के उस पार और वहाँ से पता करते हैं। और वहाँ से मैं आपको बताऊँगा कि आपको कम पैसे में आप कैसे गोदौलिया चौक तक जा सकते हैं। यहाँ से फ्रेंड्स आप जैसे बाहर निकलेंगे, देखेंगे आप यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पे आई लव वाराणसी का आपको बोर्ड दिख जाएगा सामने में। रेलवे स्टेशन के पास से लेंगे ऑटो तो आपको 100 रुपये 150 रुपये आपको पड़ने वाली है वहाँ से। अगर आप सिंगल अगर हैं या फिर आप शेयरिंग में जाते हैं तो आपको कम पैसे में वहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपको रोड यहाँ से क्रॉस करना होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं लैंडमार्क में यहाँ पे श्री कृष्णा धर्मशाला। यहाँ पे अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो यहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं, वो भी कम बजट में, रेलवे स्टेशन के एकदम नज़दीक में है। और ये है फ्रेंड्स वो जगह लैंडमार्क में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ब्रिज है यहाँ पे। और यहाँ पे अभी नया ब्रिज का काम अभी चल रहा है। और ऐसे आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से ब्रिज आप देख सकते हैं और इसके उस पार है रेलवे स्टेशन। अब यहाँ से पता करते हैं कि क्या रेट लेते हैं यहाँ से शेयरिंग में ऑटो वाले। भैया, गोदौलिया चौक जाने का हाँ बैठ जाइए, कितना लगेगा? 20 रुपया। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको हम टिकट में मांगा था। आपको ब्रिज क्रॉस करके, ब्रिज जैसे आप पार करेंगे वहाँ से आपको ऑटो वाले मिल जाएंगे। और सामने में ही आपको इंग्लिशिया क्रॉसिंग चौराहा दिखेगा सामने में। उसके पहले ही आपको यहाँ पर ऑटो मिल जाएगा। आपको लैंडमार्क में मैं दिखा दिया हूँ कि ये सामने आपको ब्रिज दिख जाएगी। जैसे आप ब्रिज क्रॉस करेंगे यहाँ पे ऑटो वाले मिल जाएंगे, जहाँ से आपको 20 रुपये में आप सिर्फ गोदौलिया चौक तक जा सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं अभी आ गया हूँ सामने और आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे अभी रोपवे का काम चालू हो गया है।
रेलवे स्टेशन से आने वाले समय में रेलवे स्टेशन से पूरा गोदौलिया चौक तक आप रोपवे के माध्यम से जा सकते हैं। ये देख सकते हैं केबल यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये है रोपवे का केबल। ये देख सकते हैं, ये है होने वाला है ये स्टेशन, और यहाँ से बैठेंगे सीधे रोपवे में और सीधे आप उतरेंगे गोदौलिया चौक के पास में। ये देख सकते हैं काम अभी चल रहा है यहाँ पे। लड़वा ना लौका था। हाँ? चल ना, चल सिग्नल का तोड़ के चल जा रहे हैं आगे। सिग्नल तोड़ के चल जा रहे हैं। हाँ, रोपवे चालू हो जाएगा उसके बाद कुछ फर्क पड़ेगा क्या ऑटो वाले को? ऑटो वाले को फर्क बहुत पड़ेगा, पड़ेगा फर्क? रुपये को फर्क पड़ेगा, ऑटो वालों को नहीं फर्क पड़ेगा। अच्छा, मतलब यहाँ 20 रुपया में वहाँ 100 रुपया दोगे आप भाड़ा। हाँ, हाँ? ये भी बात सही है, और समय का भी बचत हो जाएगा अगर ऑटो से जाएंगे लोग तो। समय का नहीं, मतलब जल्दी वो पहुँचाएगा, वो जाम में वो नहीं पहुंचाएगा जल्दी, लेकिन उसमें वेटिंग भी तो रहेगा ना। हाँ, वेटिंग लोग रहेगा, ज्यादा लाइन ज्यादा लगाए लोग रहेंगे। रहेंगे तो लाइन भी अरे ज्यादा टूटेगा, लगेगा। देखो पहले बात तो टूटेगा वो, अच्छा, कितना लोग गिर के मरेंगे हाँ हाँ हाँ, छत पे। अच्छा, जब रोड पुल का भरोसा नहीं है, टूट जा रहा है, हाँ, तो हाँ। तार का कौन सा भरोसा है? बताइए ना, जेन्युइन सी बात है। हाँ हाँ हाँ। तो अभी तो काम चल ही रहा है तो तो चलने का तो चल ही रहा है, हाँ। कौन सा पैसा तो लग कब रहा तक है? चालू हो जाएगा ये काम? हाँ? रोपवे कब तक चालू हो जाएगा, क्या अनुमान लगता है आपको? 2025 तक तो बोले हैं। 2025 तक बोले हैं? हाँ, अच्छा, 2025 चल ही रहा है, 2 दिसंबर तक देखो फाइनल करते हैं, क्या करते दिसंबर तक प्लानिंग है मतलब कंप्लीट होने का। हैं। इसीलिए बरसात में खोदाई कर दिए पूरे बनारस का। हाँ हाँ, कोई हाँ, सड़क कोई गली बाकी है, देख रहे हैं, हाँ, सब हाँ, खुदाई हाँ। कर दिए। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि ईयर के एंड में, ईयर के एंड तक हो सके तो यहाँ पे रोपवे की सुविधा चालू हो जाएगी, क्योंकि अभी काम बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। हाँ, काम तो रातों दिन हो रहा है। रातों दिन हो रहा है काम? हाँ, रातों दिन काम हो रहा है। अच्छा, डबल डबल ट्रिपल शिफ्ट के भी काम कर रहे हैं सब। अच्छा, ट्रिपल शिफ्ट में भी काम चल रहा है। हाँ, तो आप देख सकते काम हैं यहाँ बहुत पे। जबरदस्ती हो रहा है, बहुत जबरा हो रहा है। हाँ हाँ, रात में जीसीबी वाले खुदाई कर रहे हैं, सवेरे जो है सब वायरिंग लगा रहे हैं, वायरिंग कनेक्शन हो रहा है जमीन के अंदर से। जमीन के अंदर से? हाँ हाँ, अच्छा, कनेक्शन कर रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये बनारस की गलियाँ। अभी तो मेन गली तो आगे है, काशी विश्वनाथ मंदिर के सब पास ऐसे में है। बनारस का रोड अभी नहीं सही है, और बाकी तो प्रोग्राम सही है। हाँ हाँ, रोड सही नहीं बनारस का, हाँ, बनारस का रोड अभी नहीं सही है, मतलब बनवाए, थोड़ा थोड़ा रिपेयरिंग चल रहा है, हाँ हाँ हाँ, लेकिन सही नहीं। इसको एक बार बनवाए, चकत्ती दे दे के चले गए लोग। हाँ, जहाँ टूट गया वहाँ लगा दिए, माल रख दिए, बस छोड़ दिए, फिर दूसरी अच्छा। जगह टूट गया, फिर दूसरी, ऐसे ही हो रहा है। हाँ, देख ही हाँ। रहे पूरा कंडीशन रोड का। हाँ हाँ, रोड का कंडीशन अभी तो फिलहाल खराब है। अब ये सब कनेक्शन का जब हो जाएगा, पाइपलाइन लग जाएगी ना तब, हाँ हाँ, तब जाके रोड थोड़ा शायद अच्छा बने। होगा हाँ फिर। हाँ, और उसको बनने में 2027 हो जाएगा, हमको जहाँ तक उम्मीद है। हाँ, जिस हाँ। हिसाब से काम हो रहा है, जी जी। जोर शोर से काम हो रहा है, काम तो सही हो रहा है जोर शोर से। में पब्लिक का इतना भीड़ रहता है कि वहाँ पे काम करना पॉसिबल नहीं हो पाता है ठीक से। पर्यटक कम हो गए भाई, दर्शनार्थी कम हो गए, क्यों ऐसा? जब से रोड टूट रहा है। अच्छा, बहुत दिक्कत हो रही है ना, अनाप शनाप। जैसे अभी गली में हम लोग का टोटो ये थे, कॉलोनी की गली है, हाँ हाँ हाँ, इन लोगों का बहुत भलाई है कि ये लोग हमको आने देते हैं। दे रहे हैं यहाँ पे। कॉलोनी वाला जाने देते हैं, आम रास्ता नहीं है ना। कॉलोनी का हाँ? प्राइवेट रोड है क्या कॉलोनी का? ये नगर निगम में नहीं कॉलोनी आता है ये? कॉलोनी कटती है तो बैरक बनता है, तो अपना पर्सनल रोड निकाल के ना अच्छा, देते हैं। अच्छा, हाँ, ये हाँ, कॉलोनी है, ऐसा किसी है। की सरकार की कुछ नहीं है। हाँ, बना देता कोई सभासद, कोई है। ये क्या कर रहा है? यही है, देखिए ना। हाँ, हाँ, रुक जाओ भैया, रुक जाओ, रुक भैया। कहूँ लोग
लोग यही में भूल जाते हो भाई, अर्दन गर्दन टेढ़ करके क्या बताएं। गलियों से होके जा रहे हैं शॉर्टकट थोड़ा, ये रोड नहीं बहुत भैया, सारी ये हमेशा खराबे हम भी लोगों के हैं। लिए मिल गई है गली। हाँ हाँ, ये गली हम लोग हमेशा हमेशा मिल गई। 4 व्हीलर क्यों आने दे रहे हो? हाँ हम लोग को जो मेन रोड तो नहीं आने दे रहे हो, भाई कितना घूमना पड़ रहा है भाई, तो 4 किलोमीटर है, ऐसे आते 6 किलोमीटर पड़ जाता है गोदौलिया। हाँ अब भाड़ा वही है, हाँ 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 20 रुपया ही भाड़ा है। हाँ। लेकिन स्टेशन के पास से अगर ले रहे हैं तो वहाँ पे ज़्यादा रेट बोलते हैं। या जब सरकार मनमानी कर रहा है तो प्राइवेट आदमी क्यों नहीं मनमानी करेगा? हाँ हाँ सीधा बात। सरकार 3 महीने में 2 बार आधार कार्ड जो वो करवा रही है, हाँ 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 तो पब्लिक क्या नहीं करेगी? सही बात है। अंधे बहरे की सरकार है, जनता लंगड़ा बनी है, सबका सीधा बात। सब त्रस्त है इस राज्य में, हाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जानवर त्रस्त है, व्यक्ति को तो छोड़ो। लेकिन बोलते हैं विकास तो हुआ है यहाँ पे। बहुत विकास है, देख नहीं रहे हैं? विकास तो बहुत है, विकास के नाम पे लंगोटा है खाली। अच्छा हाँ, लंगोटा पहलो, जय बजरंगबली का हनुमान चालीसा गाओ अच्छा, मस्जिद अच्छा। में जाके। हाँ हाँ, थोड़ी हर आदमी जल रहा है भाई, हर आदमी हाँ। जल रहा है। मैंने आम आदमी को थोड़ा परेशानी ज़्यादा हुआ है। हम लोग करंट से गाड़ी घुमाते थे, वो भी बंद कर दिया है, अच्छा परसों से बंद कर दिया है। आखिर में गाड़ी हम लोग कहाँ लगाएं, कहाँ चलाएं, कहाँ करें? हाँ ये तो बड़ी समस्या है लेकिन टोटो ड्राइवरों की। टोटो की, टेम्पो की, सबकी जो है दिक्कत, 4 व्हीलर की नहीं है। हाँ 4 व्हीलर चाहे जहाँ मर्जी हो, मोदी वहाँ से आते हैं, वहाँ जहाँ पार्क लगा देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वाली बस चली है, वो हाँ। चाहे जहाँ जाए, जहाँ खड़ी हो जाए, हाँ वो हाँ नहीं, हाँ, उसके हाँ। लिए प्रतिबंध नहीं। हम लोग खड़ा करके सवारी उतार रहे हैं, प्रतिबंध आके डंडा पीटेगा, फोटो खींचेगा। अच्छा हाँ, बदमली है, बदमली समझो बहुत। अब यहाँ से और कितना दूर पड़ेगा, कितना किलोमीटर होगा और यहाँ से? यहाँ से 1.25 किलोमीटर है। 1.25 किलोमीटर, मतलब 750 मीटर यहाँ से पड़ने वाला है। मंदिर तो 1 किलोमीटर पड़ेगा। मंदिर 1 किलोमीटर पड़ेगा ना यहाँ से। हाँ। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे रोपवे का पूरे मंदिर के पास, मतलब गोदौलिया चौक तक वो बनने वाला है। सब थाने चढ़ाए हैं। 10-20 हाँ। गाड़ियाँ हैं जो परमिट वाली, वही चल रही हैं और बाकी जा नहीं रही हैं। हाँ और बाकी जा रही हैं तो आपको BHU जाना तो 3 बार या 2 बार ऑटो चेंज करेंगे तो कैंट से BHU जाएंगे 2 बार। अच्छा, हाँ, 2 पहले 3 बार डायरेक्ट, ऑटो हाँ। चेंज करके BHU तक तब जाना हाँ पड़ेगा। हाँ, और डायरेक्ट जो है 10-20 ऑटो हैं तो कितना ढोएंगे? हाँ। कैंट से BHU के लिए बहुत सवारियाँ निकलती हैं, अच्छा दुर्गा कुंड के लिए, संकट मोचन के लिए, सारी सवारियाँ उधर ही ना जाती है, कैंट से उतरती हैं। तो हाँ 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 हाँ। इधर समझिए कि 75% उधर जाती है, 25% इधर आती है। अच्छा और जब से यहाँ मंदिर में बिल्कुल नौटंकी झाम ताम हो गया है, तब से यहाँ भी कम हो गया है। हाँ, लेकिन अभी तो सावन आने वाला है तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो हाँ, जाएगा। सावन आने वाले, सावन तो भैया हर आदमी जो कभी नहीं जाता वो सावन में वो आता है। आते हैं। हाँ। ठीक है, आगे क्या गिरजा चौराहे के हाँ, पास? गिरजाघर चौराहा सामने, वहाँ खन दिया रोपवे वाला। ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं अभी पहुंच गया हूं, यहाँ से सामने में ही गोदौलिया चौक है यहाँ पे, और मुझे गिरजा चौक के पास यहाँ पे ऑटो वाले अंकल ने उतार दिया है यहाँ पे, क्योंकि अभी आगे रोपवे का काम चल रहा है। तो यहाँ से मुझे पैदल जाना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं है, 50 से 100 मीटर की दूरी पर आपको गोदौलिया चौक पड़ जाएगा। और अगर आप बनारस आते हैं, वाराणसी अगर घूमने के लिए आते हैं, तो यहाँ पे लोकल एरिया में अगर आप घूमने का प्लानिंग करते हैं तो आपको ये अंकल आपको यहाँ पे घुमा देंगे। तो मैं इनका नंबर जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो आप जैसे कोई भी अगर नया आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए, तो आप उनको कहाँ पे आसपास के एरिया में घुमा देंगे? जैसे संकट मोचन हुआ, दुर्गा कुंड हुआ, विश्वनाथ जी मंदिर हुआ, और सारनाथ टेम्पल हुआ, ठीक, वहाँ ठीक, घुमा देते हैं। सारनाथ एक नया मंदिर बना है जो सर्ववेद मंदिर बना है, जी। जो अभी 2023-24 में उद्घाटन किए हाँ, मोदी हाँ, जी। हाँ, हाँ। वो मंदिर, वो इस समय सबसे टॉप में चल रहा है। अच्छा, और काल भैरव मंदिर काल भैरव मंदिर, वो भी घुमा देंगे, हाँ, 80 घाट तरफ भी घुमा देंगे। महामृत्युंजय मंदिर,
अस्सी घाट तरफ। हाँ 80 घाट की तरफ। ठीक है, तो आप अगर आते हैं वाराणसी में, अगर आप आते हैं तो आप एक बार इनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। रेलवे स्टेशन से जैसे आप बाहर निकलते हैं वहाँ पर आप उतर के वहाँ पे कॉल कर लीजिएगा इनको, तो आपको लोकल एरिया में आपको यहाँ पे घुमा देंगे, वो भी अच्छे प्राइस में। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से गोदौलिया चौक पास में पड़ेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप मेरे सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पे है गिरजा चौराहा। और अभी फ्रेंड्स यहाँ पे रोपवे का काम चल रहा है, जिस वजह से यहाँ पे टोटो वाले फिर ऑटो वाले यहाँ तक नहीं लेके आ रहे हैं, और यहाँ पे चल रही है यहाँ पे रिक्शा। काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, अभी रोपवे चालू हो जाएगा ईयर एंड तक। और ये है फ्रेंड्स गिरजा चौराहा, सीधा ही आपको आना है। पीडीआर मॉल के पास अगर ड्रॉप करते हैं आपको टोटो वाले, तो वहाँ से आपको 50 से 100 मीटर बस आपको पैदल चलना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ से दिख जाएगा। देख सकते हैं यहाँ से नज़र आ गया है। यहाँ सामने में नंदी जी की स्टैचू, यही है गोदौलिया चौराहा। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे सामने में आपको दिख जाएगा यहाँ पे नंदी जी की स्टैचू। जो ये रोड जाता है सीधा काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए, और इस रोड से अगर आप सीधा जाएंगे तो ये आपको लेके जाएगा दशामेश्वर घाट, और इस रोड से अगर आप जाएंगे तो ये आपको लेके जाएगा सीधा अस्सी घाट की तरफ। और जिस रोड से मैं अभी आया हूँ ये रोड सीधा जाता है बनारस रेलवे स्टेशन, जो कि मड़वाडी स्टेशन के नाम से पहले जाना जाता था। तो फ्रेंड्स अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरीके की वीडियोस लेके आने वाला हूँ आपके लिए, वो भी अच्छे बजट में। और अगर आप वाराणसी की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं, काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करना चाहते हैं, या फिर आप मणिकर्णिका घाट या और दशामेश्वर घाट की आरती, तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और मेरे वीडियो में मैं ये भी बताया हूँ कि आपको कहाँ पे अच्छे बजट में स्टे करना है, तो उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा अपने चैनल में, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, तब तक के लिए फ्रेंड्स नमस्कार, जय काशी विश्वनाथ।